नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए 100 साइंस के ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी बार सरकारी जॉब के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें आ चुके हैं। और दिल्ली पुलिस में जो एसएससी में जो दिल्ली कांस्टेबल के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स आपके काफ़ी काम आ सकते हैं और हो सकता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएं। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, कोबरा को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पाइथन, बंगेरस, नाजा या फिर वाराणस? और आपका आंसर है नाजा। आपका अगला क्वेश्चन है, अजगर को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? नाजा, बंगेरस, पाइथन या गो? और आपका आंसर है पाइथन। आपका अगला क्वेश्चन है, करेत को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? नाजा, बंगेरस, पाइथन, वाराणस? और आपका आंसर है बंगेरस। निम्न में से किसे हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है? जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, लेड एसोटेट, फेरस सल्फेट? और आपका आंसर है फेरस सल्फेट। आपका अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड एसोसेट? और आपका आंसर है जिंक सल्फेट। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4.7H2O। बी आया है, बी ऑप्शन है ZnSO4.7H2O। सी ऑप्शन है CuSO4.5H2O। और डी ऑप्शन है CuSO4.7H2O। और आपका आंसर है CuSO4.5H2O। आपका अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ए ऑप्शन है ZnSO4.7H2O। बी ऑप्शन है CuSO4.5H2O। सी ऑप्शन है FeSO4.7H2O या फिर डी ऑप्शन है FeSO4.5H2O। और आपका आंसर है FeSO4.7H2O। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 133.8 पास्कल, 10⁵ पास्कल, 10 पास्कल या फिर 10⁵2 पास्कल? और आपका आंसर है 10⁵2 पास्कल। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार कितने न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है? 10⁵2 न्यूटन बटे मीटर, 10⁵5 न्यूटन, 10 न्यूटन या फिर 133.8 न्यूटन? और आपका आंसर है 10⁵5 न्यूटन बटे मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे, अल्टमैन, फेमिलो गोल्जी या फिर डी डुबे? और आपका आंसर है डी डुबे। आपका अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे, अल्टमैन, स्लाइडेन, पैलाडे? और आपका आंसर है पैलाडे। आपका अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डी डुबे, अल्टमैन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन और श्वान? और आपका आंसर है अल्टमैन। आपका अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? डी डुबे, अल्टमैन, रॉबर्ट हुक, फेमिलो गाल्जी? और आपका आंसर है फेमिलो गाल्जी। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय? और आपका आंसर है गाल्जी काय। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, डी डुबे ने, अल्टमैन ने या फिर स्लाइडेन और श्वान ने? और आपका आंसर है स्लाइडेन और श्वान। आपका अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1660 में, 1665 में, 1865 में, 1838 में? और आपका आंसर है 1665 में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? पीला, नीला, लाल या फिर लाल और नीला? और आपका आंसर है लाल और नीला। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर रहती है? 25 डिग्री सेल्सियस,
45 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। और आपका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला क्वेश्चन है, नौ अर्थ किसे कहा जाता है? एल्फ्रोडाइट को, डॉग फिश को, हिप्पोकैम्पस को या फिर केंचुआ को। और आपका आंसर है केंचुआ को। आपका अगला क्वेश्चन, समुद्री चूहा किससे कहा जाता है? शार्क, केंचुआ, हिप्पोकैम्पस या फिर एफ्रोडाइट। और आपका आंसर है एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहा जाता है। शार्क को कभी कभी किस रूप में जाना जाता है? सी माउस को, हिप्पोकैम्पस, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर या फिर डॉग फिश। और आपका आंसर है डॉग फिश। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एफ्रोडाइट, डॉग फिश, हिप्पोकैम्पस या फिर केंचुआ। और आपका आंसर है हिप्पोकैम्पस। मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? समुद्री चूहा, हिप्पोकैम्पस, केंचुआ या फिर शार्क। और आपका आंसर है केंचुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? शाहजहां ने, अकबर ने, बाजीराव ने, औरंगजेब ने। और आपका आंसर है औरंगजेब ने। निम्न में से कौन फंगल रोग है? तंबाकू का मोजैक रोग, गेहूं का टुंडू रोग, गंजापन या फिर गेहूं का किट्टू रोग। और आपका आंसर है गेहूं का किट्टू रोग फंगल रोग है। तंबाकू का मोजैक रोग किस प्रकार का है? कवक जनित या फिर प्रोटोजोआ जनित या फिर बैक्टीरिया जनित या फिर वायरस जनित। और आपका आंसर है वायरस जनित। गेहूं का टुंडू रोग किस प्रकार का है? कवक जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर बैक्टीरिया जनित। और आपका आंसर है बैक्टीरिया जनित। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गंजापन किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरिया जनित, वायरल, प्रोटोजोआ जनित या फिर फंगल जनित। और आपका आंसर है फंगल जनित। कौन कार्बोनिक अम्ल कहलाता है? नाइट्रोबेंजीन या फिर मीथेन या फिर सल्फोनिक अम्ल या फिर फिनोल। और आपका आंसर है फिनोल। बीरबैन का तेल किसे कहते हैं? फिनोल को, मिथेन को, कार्बोनिक अम्ल को या फिर नाइट्रोबेंजीन को। और आपका आंसर है नाइट्रोबेंजीन को। मार्श गैस किसे कहा जाता है? फिनोल को, नाइट्रोबेंजीन को, इथेन को, मिथेन को। और आपका आंसर है मिथेन को। गाय के जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोबेंजीन, इथेन या फिर मिथेन। और आपका आंसर है मिथेन। यूडोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए, शरीर का तापमान मापने के लिए, विकिरण मापने के लिए या फिर वर्षा मापने के लिए। और आपका आंसर है वर्षा मापने के लिए। सेक्सटेंट यंत्र किसके लिए प्रयोग होता है? वर्षा मापने के लिए, शरीर का तापमान मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए या फिर विकिरण मापने के लिए। और आपका आंसर है ऊंचाई मापने के लिए। विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सेक्सटेंट या फिर यूडोमीटर या फिर थर्मामीटर या फिर रेडियोमीटर। आपका आंसर है रेडियोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जैन, प्रोलेमिन्स, कैसिन या फिर ग्लूबुमिन। और आपका आंसर है ग्लूबुमिन। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइडिन, कैसिन, ग्लोबिन, जैन। और आपका आंसर है जैन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन, ग्लोबुबिन, ग्लाइडिन या फिर जैन। और आपका आंसर है ग्लाइडिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स, ग्लोबुमिन, ग्लाइडिन या फिर कैसिन। और आपका आंसर है कैसिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या होता है? रंजक, रंग, आयरन, प्रोटीन। और आपका आंसर है प्रोटीन। किस विटामिन को विटामिन एच कहा जाता है? पावा को, राइबोफ्लेविन को, फोलिक एसिड को या फिर बायोटिन को। और आपका आंसर है बायोटिन। विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? बायोटिन, PP विटामिन, राइबोफ्लेविन या फिर फोलिक एसिड। आपका आंसर है फोलिक एसिड। विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन G, सनशाइन विटामिन, ब्यूटी विटामिन, PP विटामिन। और आपका आंसर है PP विटामिन। आपका अगला क्वेश्चन है,
सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई, विटामिन B9, विटामिन B3 या फिर विटामिन डी, और आपका आंसर है विटामिन डी। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन एच को, विटामिन डी को, विटामिन B9 को या फिर विटामिन ई को, और आपका आंसर है विटामिन ई को। शीशा संचयक सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.08 वोल्ट, 1.50 वोल्ट, 2.20 वोल्ट या फिर 2.0 वोल्ट, और आपका आंसर है 2.0 वोल्ट। डैनियल सेल या वोल्टीय सेल का ईएमएफ कितना होता है? 2.0 वोल्ट, 1.50 वोल्ट, 1.08 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट, और आपका आंसर है 1.08 वोल्ट। डीसी डिस्ट धारा को एसी प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, डायनेमो या फिर इन्वर्टर, आपका आंसर है इन्वर्टर। क्लोरीन की खोज किसने की थी? डेवी ने, एच कैमवेडिस ने, रदरफोर्ड ने या फिर CW शिले ने, आपका आंसर है CW शिले ने। किसे कैलोमल कहा जाता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड को, मर्क्यूरस क्लोराइड को, कोरोसिव सप्लीमेंट को या फिर लेड एसोटेट को, और आपका आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड को। आपका अगला क्वेश्चन है, कोरोसिव सप्लीमेंट किसे कहा जाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, कैलोमल या फिर लेड ऑक्साइड, और आपका आंसर है मर्क्यूरिक क्लोराइड। आपका अगला क्वेश्चन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए होता है? शुगर ऑफ लेड के लिए, रेड लेड के लिए, वर्मिलियन के लिए या फिर सफ़ेद कशिश के लिए, आपका आंसर है वर्मिलियन के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, ओम, एम्पियर या फिर वोल्ट, और आपका आंसर है वोल्ट। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? ओम, एम्पियर, कूलम या फिर वोल्ट, क्या लगता है क्या है आंसर? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं इसको इंग्लिश में। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या है? कूलम। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम, और आपका आंसर है ओम। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर कूलम, क्या लगता है बच्चों क्या आंसर हो सकता है इसका? सोचो समझो और आंसर दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली बेसिस पर मिलती रहेंगी। और चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, एम्पियर है इसका आंसर। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या है? ओम मीटर, वोट, मोहमीटर या फिर महो, और आपका आंसर है महो। आपका अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? महो, वाट, ओम मीटर, मोहमीटर, और आपका आंसर है ओम मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मात्रक क्या है? वाट, ओम मीटर, मोहमीटर या फिर महो, और आपका आंसर है मोहमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत पावर इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या है? महो, वाट, ओम मीटर या फिर वोल्ट, और आपका आंसर है वोल्ट। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, और आपका आंसर है सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। प्रोटियम को किस रूप में दर्शाया जाता है? चेहरे पर कुल कितनी हड्डी होती हैं? 8, 6, 29 या फिर 14, और आपका आंसर है 14। चेहरे पर कुल 14 हड्डियाँ होती हैं। दोनों हाथ और पाँव मिलाकर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 29, 18, 14, 118, और आपका आंसर है 118। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6, 8, 14, 29, और आपका आंसर है 29।
कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 2, 4, 6, 8। और आपका आंसर है 6 हड्डी। हमारे कान में 6 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। कपाल क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6, 14, 29, 8। और आपका आंसर है 8। उंगली की हड्डी को क्या कहते हैं? कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, ह्यूमरस या फिर फ्लैंजेज। और आपका आंसर है फ्लैंजेज। हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर, मेटाकॉर्पल्स, कॉर्पल्स या फिर टार्सल। और आपका आंसर है कॉर्पल्स। कंधे से लेकर एल्बो तक अपर हैंड की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर, कार्पल्स, ह्यूमरस, टार्सल। और आपका आंसर है ह्यूमरस। रक्त समूह ओ का एंटीजन क्या होता है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। रक्त समूह की एंटीबॉडी क्या होती है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपका आंसर है ए एवं बी दोनों। डायलिसिस की खोज किसने की थी? मैकमिलन ने, डनलप ने, बुसवेल ने या फिर कॉल्फ ने। और आपका आंसर है कॉल्फ ने। पनडुब्बी की खोज किसने की थी? मैकमिलन ने, डनलप ने, बुसवेल ने या फिर कॉल्फ ने। और आपका आंसर है बुसवेल ने। टायर की खोज किसने की थी? बुसवेल ने, मैकमिलन ने, डनलप ने या फिर कॉल्फ ने। और आपका आंसर है डनलप ने। साइकिल की खोज किसने की थी? बुसवेल ने, मैकमिलन ने, डनलप ने या फिर कॉल्फ ने। और आपका आंसर है मैकमिलन ने साइकिल की खोज की थी। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? साइरस, अल्फा सेंटारी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर सूर्य। और आपका आंसर है सूर्य। प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? 8.60 लाइट ईयर या फिर 4.35 लाइट ईयर या फिर 1 लाइट ईयर या फिर 4.22 लाइट ईयर। और आपका आंसर है 4.22 लाइट ईयर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? 8.60 लाइट ईयर, 4.35 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर या फिर 4.22 लाइट ईयर। और आपका आंसर है 4.22 लाइट ईयर। साइरस की दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी है? 4.22 लाइट ईयर, 8.60 लाइट ईयर, 4.35 लाइट ईयर या फिर 1 लाइट ईयर। और आपका आंसर है 8.60 लाइट ईयर। निम्न में से कौन हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है? फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका अगला क्वेश्चन है ऑक्सी अम्ल की पहचान क्या है? केवल हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं, केवल ऑक्सीजन होता है या फिर केवल और क्लोरीन होती है, केवल क्लोरीन होती है। आपका आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रा अम्ल की पहचान क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, सिर्फ ऑक्सीजन होता है, सिर्फ नाइट्रोजन होता है। और आपका आंसर है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3, HNO2, HCl या फिर H3PO4। और आपका आंसर है H3PO4। आपका अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H3PO4 या फिर HCl या फिर HNO2 या फिर HNO3। और आपका आंसर है HNO3। आपका अगला क्वेश्चन है नाइट्रस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H3PO4 या फिर HCl या फिर HNO3 या फिर HNO2। और आपका आंसर है HNO2। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है? सीजियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर सोडियम। और आपका आंसर है सोडियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन, सीजियम। और आपका आंसर है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता किसके पास होती है? सीजियम के पास, सोडियम के पास, फ्लोरीन के पास या फिर क्लोरीन के पास। और आपका आंसर है क्लोरीन के पास।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, 16, 17 या फिर 9? और आपका आंसर है 17। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन, सोडियम, सीजियम, फ्लोरीन? और आपका आंसर है फ्लोरीन। निम्न में से किसे शुगर ऑफ लेड कहते हैं? बेसिक लेड कार्बोनेट को, या फिर ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड को, या फिर लेड ऑक्साइड को, या फिर लेड एसीटेट को? और आपका आंसर है लेड एसीटेट को। आपका अगला क्वेश्चन ना, वाइट लेड किसे कहते हैं? लेड एसीटेट, या फिर ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, या फिर लेड ऑक्साइड, या फिर बेसिक लेड और कार्बोनेट? और आपका आंसर है बेसिक लेड कार्बोनेट। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड लीड किसे कहा जाता है? बेसिक लेड कार्बोनेट, या फिर लेड एसीटेट, या फिर ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, या फिर लेड ऑक्साइड? और आपका आंसर है ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, लिथार्ज किसे कहा जाता है? ट्राइप्लाम्बिक टेट्राई ऑक्साइड, या फिर लेड एसीटेट, या फिर बेसिक लेड कार्बोनेट, या फिर लेड ऑक्साइड? और आपका आंसर है लेड ऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? PbO, या फिर Pb, या फिर Pb3O4, या फिर PbCO3? और आपका आंसर है PbO4। आपका अगला क्वेश्चन है, वाराणस का साधारण नाम क्या है? कोबरा, अजगर, करेत, या फिर गो? और आपका आंसर है गो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आया था। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो को बनाने में, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो मेरे द्वारा बनाई गई तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपको हमारे नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे हर वीडियो से पहले, और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में।